क्लब में जाना, जुए घर में जाना, तो ये सब बढ़ता जा रहा है। लोग इस सब में जा रहे हैं, कथा में नहीं इंटरेस्ट ले रहे। ये क्या है? यही कलयुग के लक्षण है, यही कलयुग है। 3 प्रकार के गुण होते हैं इस प्रकृति की, सत रज तम। ठीक है, सत रज तम। सत्व गुण होता है, जैसे आप अभी कथा सुन रहे हैं तो आपका मन बिल्कुल ठीक हो गया है, आपका सात्विक गुण बढ़ गया है। अभी आप बुराई के बारे में सोचोगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचोगे, दूर दूर तक, क्योंकि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। और रज गुण क्या होता है? रजोगुण, जब हमारे मन में ख्याल आता है कि मैं गाड़ी ले लूँ, बंगला हो जाए, कार हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, वो रजोगुण है, वो रजोगुण का प्रभाव है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और एक होता है तमोगुण, जब हमारी वृत्ति तामसी हो जाती है, हम क्रोधी हो जाते हैं, किसी को मारते हैं, सताते हैं, डराते हैं, गलत विचार करते हैं, वो तामसी गुण होता है। 3 प्रकार के गुण हैं, ये हमारे ऊपर हमेशा हावी होते रहते हैं। कभी हम बहुत अच्छे मन के हो जाते हैं, सात्विक हो जाते हैं, कभी हमारे मन में ख्याल आता है भगवान अब की 2-4 मकान और मिल जाए, 2-4 गाड़ियाँ हो जाए, वो राजसी विचार हैं, वो रजोगुण हावी रहता है। और तमोगुण तब है जब हमें क्रोध आता है, जब हम गुस्सा में होते हैं, क्रोध में होते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। ये 3 प्रकार के गुणों के कारण ही हमारे विचार बुद्धि बार बार बदलते रहते हैं। इसकी शायद ज़रूरत है, इसलिए परमात्मा ने ऐसा दिया। आप हमेशा सात्विक रहोगे तो भी ठीक नहीं है, कोई आएगा आपको साधु जान के आपका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए भगवान ने आपको क्रोध भी दिया कि अगर आपका कोई फ़ायदा उठाता, आपके साथ गलत होता है तो आप भी क्रोध करिए, प्रतिकार करिए। तो परमात्मा ने इसलिए वो 3 प्रकार के गुण दिए हैं। बस मनुष्य के ऊपर है कि वो किन गुणों को धारण करता है, किन गुणों पर ज़्यादा अपने अंदर उसको उतारता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम सोने में और निवास करो। सोने का मतलब जो निद्रा लेते हो उसमें नहीं, अगर ज़्यादा निद्रा ले रहे हो तो भी समझ लो कलयुग का ही प्रभाव है। प्रातः नहीं उठ रहे हो, जल्दी नहीं उठ रहे हो तो समझ लो कलयुग का प्रभाव है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पहले पूर्वज देखो उठते थे, निरोगी रहते थे। ब्रह्म मुहूर्त का उठना बहुत अच्छा होता है, अमृत वेला होती है, उसमें भगवान की साधना, पूजा, भजन बहुत अच्छा होता है और अमृत बरसता रहता है। कभी आप उठ के देखिए, 4 बजे 5 बजे उठिए, निकल जाइए घूमने टहलने, अमृत बरसता है उसमें ब्रह्म मुहूर्त में, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। परीक्षित ने कहा ठीक है, तुम सोने में निवास करो, बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता मैं, कलयुग का काम हो गया। परीक्षित की बुद्धि को फेरने के लिए उसने एक जगह मांगी कि स्वर्ण में निवास करो, लेकिन स्वर्ण भी कैसा, जो हम लोग थोड़ा बहुत स्वर्ण पहनते हैं, नाक में पहन लिया, कान में पहन लिया, एक आध हाथ में पहन लिया, इस सब में नहीं कलयुग है। ये तो आपने अपनी मेहनत से कमाया बनाया, एक आध पतली जंजीर ले ली, एक आध तोला की आदि रत्ती की, क्या क्या हो गए तोला रत्ती, तो उसमें नहीं। जो अनाप शनाप स्वर्ण, जो अनाप शनाप गलत तरीके से कमाए गए धन से जो स्वर्ण होगा, उसमें कलयुग का निवास अवश्य होगा। गलत धन में कलयुग का निवास होगा ही होगा, उसके पीछे क्लेश होना तय है। क्योंकि ये जो धन है ना, ये मनुष्य को बहुत परेशान करता है, ये मनुष्य के अंदर लालच पैदा करता है। इतना बोलकर और महाराज परीक्षित अपने महल को चले गए। अच्छा साहब, अब कलयुग ने जहाँ जहाँ बताया था वहाँ वहाँ उसने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए। मदिरालय में चला गया, जुआघर में चला गया, वेश्यालय में चला गया और स्वर्ण में भी कलयुग पहुँच गया। तो एक दिन महाराज परीक्षित की इच्छा हुई कि आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा। राजाओं को शौक होता था। महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार हुए और उनकी इच्छा हुई कि एक बढ़िया मुकुट हम लगा करके जाएंगे। जब पूर्वजों के खजाने को खोला तो एक बॉक्स में एक मुकुट जिसमें हीरा जवाहरात माणिक पन्ना और सोना जड़ा हुआ था, वही मुकुट महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। उसी मुकुट को उन्होंने शीश पर धारण कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो मुकुट कैसा था?
जरासंध का मुकुट था वो। और जरासंध अन्यायी राजा था, लूटता मारता था, लूट मार के बनाई हुई वो संपत्ति थी, वो मुकुट था। और गलती से सात्विक राजा महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को अपने शीश पर धारण कर लिया। और वही महाराज परीक्षित अभी कलयुग को कहा था कि तुम स्वर्ण में निवास करो। अब कलयुग कहाँ आ गया? महाराज परीक्षित के सिर पर। अभी मैं 5 लाख की घड़ी पहन के आऊं राडो की, और कौन कौन सी गाड़ियां, बड़ी गाड़ी में आऊं तो मैं कथा थोड़ी करूंगा, तो मैं कथा नहीं करूंगा, मैं ऐशबाजी करूंगा। तो ये कोई कथा नहीं हुई, ये संन्यास नहीं हुआ, कोई वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य दिखना भी चाहिए मन से। ठीक है, परमात्मा ने आपको दिया है, आप रहिए। मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था कि संसार में ऐसे लिप्त रहिए, धन में ऐसे लिप्त रहिए जैसे पराशर महाराज जी समझाते हैं, कच्चे नारियल की तरह नहीं, पके हुए नारियल की तरह। धन वैभव हो भी तो आप उस खोल से जुड़ाव मत रखिए कि ठीक है ये सब परमात्मा का है, मेरा नहीं। प्रभु आपने दिया, मुझे मालिक बनाया, ये मेरा नहीं है, आज है कल नहीं भी रहेगा। कच्चा नारियल क्या होता है? चिपका रहता है खोल से, बड़ी मुश्किल से निकलता है। और पका नारियल क्या है? खोल को तोड़ो, सेप निकल जाता है। ऐसे रहिए। धन वैभव संपत्ति रूप गुण यौवन यदि है तो उसका अहंकार ना करें, वो एक ना एक दिन चला ही जाता है। महाराज परीक्षित मुकुट को धारण करके और शिकार खेलने के लिए निकले। और भगवत कृपा से देखो क्या घटना घटती है। शिकार तो मिला नहीं, भागते दौड़ते बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, बहुत भूख प्यास लग गई। इतनी प्यास लग गई महाराज परीक्षित को जंगल से निकलते हुए कि कहाँ पानी मिल जाए और कहाँ पी लूं। उनको लगा मैं गिर जाऊंगा, गला सूख गया। और गए तो एक आश्रम दिखा। ये कलयुग का प्रभाव था। एक आश्रम दिखा किसी संत का, सम्यक ऋषि का आश्रम था। महाराज परीक्षित भागे भागे गए, घोड़े को खड़ा किया, दौड़े दौड़े आश्रम में गए, चिल्लाते हुए अरे कोई है, कोई है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। और सम्यक ऋषि जो थे वो ध्यानस्थ थे, ध्यान में बैठे थे, नेत्र बंद करके भगवान का भजन कर रहे थे। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। इधर परीक्षित महाराज आवाज लगा रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। परीक्षित को प्यास तो लगी ही थी, क्रोध भी आ रहा था, पानी मिला नहीं, सम्यक ऋषि ने सुना नहीं। फिर उनको लगा कि सम्यक ऋषि मेरे आवाज देने के बाद भी इन्होंने आंख नहीं खोली, नेत्र नहीं खोला, तो ये मेरा अपमान है। मैं राजा हूँ इस राज्य का, इन्हें नेत्र खोल के मेरा सम्मान करना चाहिए, मुझे पानी तो पिला ही देना चाहिए, अपने आप ना पिलाए तो मांगने पर पिला देना चाहिए। ये तो महाराज बोल ही नहीं रहे, मुझे लग रहा है ये ढोंगी है। बुद्धि पलटी परीक्षित की, संत के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। बुद्धि पलटी, पलटी नहीं बिगड़ गई। और इतनी बिगड़ गई जो परीक्षित का नाम जग में चमकता था, उसी परीक्षित ने कलयुग के प्रभाव से निकलते हुए एक मरे हुए सर्प को तलवार से उठाया और उठा के ले जाके सम्यक ऋषि के गले में डाल दिया। ये देखो कलयुग के प्रभाव के कारण ये घटना घटी। डाल दिया और डालने के बाद दुर्वचन और कहे कि ढोंगी हो तुम, जाओ फल भोगो। डाल करके महाराज परीक्षित घर को आ गए, अपने महल को आ गए। ये घटना घट गई, ये घटना थी, महाघटना थी, वही भागवत में दर्ज है। और ये सूचना जाकर के सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को मिली, जो बाल्यावस्था में थे, बड़े तपस्वी थे, कि किसी ने तुम्हारे पिता का घोर अपमान किया है। वो अपने मित्रों के मित्र मंडली के साथ खेल रहे थे या स्नान कर रहे थे। जब उनको ये समाचार मिला तो उन्होंने हाथ में जल लिया। बालक तो थे ही, ओजस्वी थे, तेजस्वी थे, संत थे। हाथ में जल लेकर उन्होंने वरुण देवता को, सूर्य देवता को साक्षी माना कि ऐ सूर्य देवता, मैं आपको साक्षी मानता हूँ
ऐ वरुण देवता, मैं आपको साक्षी मानकर श्राप देता हूं कि जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया वो आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। अब श्राप ये परीक्षित को लग गया क्योंकि वो तपस्वी थे, सच्चे थे। अगर आपका हृदय सच्चा है तो आप जो भी बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। आप किसी को आशीर्वाद दोगे तो वो लगेगा, आप किसी को श्राप दोगे वो भी लगेगा, लगता है। ये संसार दुआ बद्दुआ का खेल है, इसलिए किसी की दुआएं लीजिए, बद्दुआएं नहीं लीजिए। इसका खूब ध्यान रखिए अपने जीवन में। कुत्ता है, समझना बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। गाय है, इनमें भी वही राम रम रहा है। दरवाजे पे आया आपसे उम्मीद लेकर के, आप उसे एक रोटी डालोगे, आपने डाला तो वो प्रसन्न जरूर होगा, तय है, प्रसन्न होगा। आपसे अपेक्षा लेकर के आया, आपने एक रोटी उसे डाला, प्रसन्न हो गया, दिल से आपको आशीर्वाद दिया, उसका फल आपको मिलेगा। आप प्रगति करोगे अपने जीवन में। चींटी को आटा डालो, आशीर्वाद मिलेगा, प्रगति करोगे। चिड़ियों को दाना डालो, आशीर्वाद मिलेगा, प्रगति करोगे। और उसी जगह उसी कुत्ते को आप एक डंडा उठा करके मार दीजिए, आपको उसकी भाषा समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो आपको बद्दुआ दे करके जाएगा, वो आपको लगेगी। तो इन बातों को अच्छी तरह समझिए कि ये संसार दुआ बद्दुआ का खेल है, आशीर्वाद और श्राप का खेल है। श्रृंगी ऋषि का श्राप